तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ हम पढ़ेंगे और मैथ में सबसे पहला चैप्टर रहेगा हमारा सेट्स। सेट्स के आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर पहले के लिए, तो ध्यान से आप लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखे हैं कि व्हाट इज सेट्स। सेट क्या होता है? समुच्चय। ये ऑब्जेक्ट का एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, यानी कि वस्तुओं का ऐसा समूह जो क्या हो, वेल डिफाइंड हो, एकदम वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड का मतलब कि पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो, इसका मतलब यानी कि लिखेंगे जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो, जो पर्सन टू पर्सन। सेट्स वो वस्तुओं का समूह है जो एक आदमी से दूसरे आदमी के पास अगर जाए ना तो बदले नहीं। जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल लेकर आपको बताते हैं, ध्यान समझिएगा। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो सोनू कोई लड़का है क्लास का, और ये ऐसे 5 व्यक्तियों का समूह बताता है। ध्यान सुनिएगा। जैसे हम बात करते हैं अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, रणबीर कपूर, ठीक है ना, और रणबीर सिंह की हम बात करते हैं। तो जो क्लास में सोनू लड़का है, ये ऐसे 5 हीरो का समूह बताया, और उसी क्लास में टॉप किसका बताया? टॉप 5 हीरोज़, ठीक है ना। टॉप 5 हीरोज़ का उन्होंने नाम बताया है। उसी क्लास में मोनू नाम का कोई लड़का है, अमिताभ बच्चन। तो एक ही क्लास में 2 लड़का, जब उन दोनों लड़कों से पूछा गया कि टॉप 5 हीरोज़ का नाम बताइए, तो लड़का तो अपने विचार के अनुसार, सोनू ने अमिताभ बच्चन का नाम बताया, शाहरुख खान का नाम बताया, रणबीर सिंह का नाम बताया, रणबीर कपूर का नाम बताया, अजय देवगन का नाम बताया। उसी क्लास में जो मोनू लड़का है, उसमें क्या क्या टॉप 5 उसके नज़रों में जो हीरो हैं वो अलग ही बता दिया। जब भी ये कलेक्शन, देखो ये भी हीरोज़ का कलेक्शन है, ये भी हीरोज़ का कलेक्शन है, लेकिन पर्सन टू पर्सन ये क्या हो रहा है? चेंज हो जा रहा है। क्या हो रहा है? चेंज हो जा रहा है। यानी कि जब सोनू से ये बात अगर मोनू के पास जा रही है तो क्या हो गया? पूर्णतः चेंज हो गया। इसका मतलब कि यह समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है, ठीक है, समुच्चय नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 2 की, ध्यान से देखेंगे। अगला एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं, 5 वावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, देखेंगे ध्यान से। और उसी क्लास में अगर फिर से अगर हम सोनू से ही सवाल करें तो सोनू ने अगर उससे पूछा कि बताइए कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 5 वावेल्स बताइए, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, देखेंगे ध्यान से। वो बोला ए, ई, आई, ओ, यू। लेकिन यही कलेक्शन, यही सवाल, यही जवाब अगर उसी क्लास में बैठे मोनू लड़का से मैंने पूछा तो उन्होंने सेम टू सेम यही जवाब दिया, ए, ई, आई, ओ, यू। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो कलेक्शन है 5 वावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। देखिए सोनू से जब ये बात मोनू के यहाँ पहुँची तो क्या ये चेंज हुआ है? चेंज नहीं हुआ है। मोनू के हिसाब से जो कलेक्शन वो सेम है, सोनू के हिसाब से क्लास में जो लड़का है उसके हिसाब से भी क्या है? तो कलेक्शन पर्सन टू पर्सन ये चेंज नहीं हो रहा है। यानी कि सेट्स यह कहता है कि जब कलेक्शन किसी भी चीज़ का बना रहे हैं तो चेंज ना हो, जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाए तो चेंज ना हो। तो इसको हम बोलेंगे यह सेट्स है, यह समुच्चय है, समुच्चय है। यहाँ तक सही है। 10 से कम विषम संख्याओं का समूह संख्या। उसी क्लास में बैठे लड़कों से पूछा गया कि 10 से कम विषम संख्या का बताइए, विषम संख्या बताइए। तो क्लास में बैठा ए कोई जो छात्र है, उन्होंने बताया 1, 3, 5, 7, 9। उसी क्लास में बैठे बी अगर स्टूडेंट से मैंने पूछा तो वो बताया 1, 3, 5, 7, 9। तो अब देख पा रहे हैं कि जो उसी क्लास में 10 से कम विषम संख्या है, तो ए जो आंसर दिया है वो सेम टू सेम आंसर कौन दिया है? बी भी आंसर दिया है। इसका मतलब कि 10 से कम जो विषम संख्या है पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है। जब पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास में जब गया तो समुच्चय चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब कि ये क्या है? समुच्चय है। इट इज समुच्चय।
आपको यहाँ तक क्लियर हो गया समुच्चय किसे कहते हैं, ठीक है। लेकिन आपसे ये हम पूछ दें, 1 से 10 तक की अभाज्य संख्या, तो क्लास में बैठे कोई बी स्टूडेंट से मैंने पूछा बताइए 1 से 10 तक की अभाज्य संख्या क्या होगी, तो उन्होंने जवाब दिया 2, 3, 5, 7, ठीक है। उसी क्लास में बैठे लड़का सी से मैंने पूछा बताइए बाबू कि 1 से 10 तक की अभाज्य संख्या क्या होगी, तो उन्होंने सेम जवाब दिया 2, 3, 5, 7। तो क्या उसी क्लास में जब मैंने दोनों लड़कों से सवाल पूछा तो क्या आंसर में कोई चेंजिंग है? नहीं है। इसका मतलब कि अभी क्या समुच्चय है, इट इज सेट्स, क्या समुच्चय है। तो आई होप आपको इतना तो अभी फील हो गया होगा कि समुच्चय है, यानी कि सेट्स इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट देयर इज कॉल्ड सेट्स, ठीक है ना। उसे क्या बोलते हैं? समुच्चय बोलते हैं, ठीक है। और समुच्चय का एक और बड़ा कंडीशन है कि समुच्चय पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। अगर वो समुच्चय पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है तो समुच्चय नहीं है, ठीक है ना, समुच्चय के अंतर्गत नहीं आएगा। वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, यानी पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये था समुच्चय क्या होता है उसके बारे में। अब हम बात करते हैं कि जब हम समुच्चय बता पा रहे हैं तो समुच्चय को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखेंगे, इसको हम प्रदर्शित करेंगे, समुच्चय को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे। अभी हम बताए हैं समुच्चय कहते किसे हैं, ठीक है ना, यानी कि ऐसे वस्तुओं व्यक्तियों का समूह, चाहे किसी भी ऑब्जेक्ट का समूह जो वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड व्हाट मीन्स कि पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो, ठीक है ना, पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो, ठीक है, इसे बोलते हैं समुच्चय। अब कैसे दिखाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम बात करें समुच्चय की, समुच्चय को कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं, किसमें? कर्ली ब्रैकेट में, या इसको मझौला ब्रैकेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मझौला कोष्ठक। इसका मतलब कि इसमें ऐसे, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये है कि जब भी समुच्चय को दिखाना होगा तो समुच्चय को ABCD के कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। कैसे? कैपिटल लेटर से, यानी कि प्रदर्शित कैसे करते हैं? ABCD के कैपिटल लेटर से। कैसे? कैपिटल लेटर से, जैसे लाइक एस ABCD ... etc, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर प्रदर्शित करते हैं तो बताइए कि हम कैसे लिखेंगे उसको, ठीक है। जैसे कि कोई समुच्चय है, ध्यान सुनिएगा, हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, आपको लिख के दिखाते हैं। जैसे कि आपको दिखाना होगा 10 तक के सम संख्याओं का समुच्चय। व्हाट मीन्स कि कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहला काम कि उसको हम कर्ली ब्रैकेट में लगाएंगे। 10 तक सम संख्या लिखेंगे 2, 4, 6, 8 और 10, क्योंकि 10 तक लिखना है तो 10 को क्या करेंगे। तो कैसे प्रदर्शित किए देख रहे हैं आप लोग, कर्ली ब्रैकेट में प्रदर्शित करेंगे। और जो बीच में इसको एलिमेंट बोलते हैं या इसको सदस्य बोलते हैं, ठीक है ना, यानी कि मेंबर ऑफ एलिमेंट बोलते हैं इसको, मेंबर ऑफ सेट्स बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं एलिमेंट, यानी सबको इसको मिला के क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे फिर दोबारा, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं, ये एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है ना, सेट्स के तत्व कहलाते हैं। अब तो मैंने 10 तक के सम संख्याओं का समुच्चय लिख दिया, तो सबसे पहले इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, अंदर वाले एलिमेंट को कॉमा से अलग अलग सेपरेट किया जाता है। यहाँ तक सही है। अब इसको दिखाएंगे कैसे, तो किसका, इसका नाम, इसे कुछ न कुछ नाम रखेंगे। तो इस सेट का नाम रहेगा कैपिटल A से दिखाते हैं ऐसे, यानी कि समुच्चय A में अवयवों की संख्या पूछा जाता है। समुच्चय A को कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो पहले तो आपको मझौला ब्रैकेट आना चाहिए। अवयव को कैसे अलग करते हैं? कॉमा से। कैसे? कॉमा से, ठीक है, यहाँ तक। अब आगे देखते हैं। आपसे पूछा जाता है कि इसको बोलते क्या हैं, तो इस तरह से को बोलते हैं एलिमेंट है, इसको हम सदस्य बोलते हैं समुच्चय का। यदि मान के चले कि उसी क्लास में बैठे लड़के से पूछा गया कि समीकरण x² = 4 का मान बताइए, समझिएगा बात को, कहाँ आपको लेकर जा रहे हैं, ध्यान से।
समीकरण एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 का जब मान बताना होगा तो उस क्लास में बैठे लड़कों को सबका आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस में 2। तो उसको हम समुच्चय के फॉर्म में कैसे लिखेंगे इस चीज़ को आपको दिखाना है, ठीक है ना। तो लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट में एक बार -2 में एक बार +2, और यहाँ लिखेंगे क्या है, किसका मान है, तो x इक्वल टू है, ठीक है ना। और तीसरा इसमें पॉइंट होता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेट्स के जो अवयव होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं, उसको हम ABCD के स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं, याद रखिएगा। यानी कि समुच्चय के एलिमेंट को, समुच्चय के एलिमेंट्स यानी कि अवयव को स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, मझौला ब्रैकेट, देन इसको लिखेंगे AEIOU, इसको स्मॉल में लिखते हैं, किसमें, स्मॉल में लिखते हैं, ठीक है। और आपसे पूछा जा सकता है, हाँ एक और इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा ध्यान से, यहाँ बता दे रहे हैं, यहाँ देख लीजिए इसको। समुच्चय के एलिमेंट रिपीट नहीं होने चाहिए। स्कूल शब्द में प्रयोग होने वाले अक्षरों का समुच्चय क्या होगा। तो आप साधारण से बात बताएंगे, सर इसका समुच्चय बताना है, तो हम ऐसे कर लेंगे, A इक्वल टू सेट का नाम मान लेंगे, कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, इसको मान लेंगे कर्ली ब्रैकेट, और लिखेंगे SCHOOL और कर्ली ब्रैकेट बंद। अभी फिलहाल जब भी नहीं बताए थे ये वाला 4 नंबर रूल, स्टार नंबर रूल नहीं बताए थे, तो आप इतना कर सकते थे। लेकिन जैसे ही मैंने ये रूल लिखा कि समुच्चय के अवयव रिपीट नहीं होने चाहिए। अवयव कहने का मतलब कि इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट क्या बोलते हैं, अवयव क्या बोलते हैं, अवयव, ठीक है ना। रिपीट नहीं होने चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हो इसमें 2 टाइम्स O आ गया है, गलत हो गया, नहीं रिपीट होना चाहिए, तो इसको हम सही करेंगे, ठीक है ना। ये अभी फिलहाल क्या है, गलत है। इसको लिखेंगे A बराबर कर्ली ब्रैकेट SCHOOL। अब ये सही हो गया कि स्कूल शब्द से बनने वाले अक्षरों का समुच्चय जो है कि एलिमेंट रिपीट नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सर इतना तो हमको समझ में कैसे प्रदर्शित कर। समुच्चय 2 प्रकार के, एक तो होता है समुच्चय जिसको हम सूचीबद्ध तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, सूचीबद्ध, या इसको बोलते हैं रोस्टर, क्या बोलते हैं, रोस्टर, या टेबुलर फॉर्म, क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म की 1 3 5 7 9 11, ठीक है। ये क्या है, तो रोस्टर टेबल, यानी कि इसको एकदम अच्छे सूचीबद्ध में मैंने पहले से लिख दिया, इसको क्या बोलते हैं, रोस्टर, ये टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। अभी आपको दिखाएं, ब्रैकेट में दिखाते हैं, अंदर एक से दिखाते हैं। अब देखिए ये हो गया इसका टेबुलर फॉर्म। अब आगे हम बात करते हैं समुच्चय, जब निर्माण की बात करते हैं, दूसरा समुच्चय निर्माण वाला, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल में अगर यहाँ बताना चाहें तो लिख दे आपसे, कर्क रेखा पर स्थित राज्यों का समुच्चय का। अब हम चाहेंगे तो दिए गए एग्जाम्पल से हम नया समुच्चय भी बना सकते हैं, तो इसको बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि। यानी कि इस वर्ड में लिखे गए शब्द को हम पढ़ के, सेंटेंस को पढ़ के हम एक नए समुच्चय का निर्माण कर सकते हैं। यानी कर्क रेखा पर स्थित राज्यों का समुच्चय लिखना हो तो जैसे मान चलिए कि समुच्चय हम B मान लेते हैं, जो कुछ भी हो लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे गुजरात हो गया, तो इस तरह से कर्क रेखा पर स्थित राज्यों का जब समुच्चय लिखेंगे तो देखिए कितना आसानी से, यानी कि अगर शब्दों में दिया हो तो उसको हम इस टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यानी कि यही होता है समुच्चय निर्माण विधि, यानी कि शब्दों में लिखा होता है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कैसे हम रिप्रेजेंट करें कि एलिमेंट B का ही है। तो उसके लिए एक एप्सिलॉन का आता है, आप देखोगे ऐसे बनाए थे जब हम फिजिक्स पढ़ा रहे थे तो ऐसे दिखाए थे। इसको हम सामान्यतः बिलोंग्स टू बोलते हैं, बिलोंग्स टू, या फिजिक्स की भाषा में इसको एप्सिलॉन भी बोलते हैं, एनीवे, लेकिन आप याद रखें बिलोंग्स टू ही बोलते हैं, ठीक है ना। बिलोंग्स टू का मतलब कि जो ये समुच्चय का जो अवयव है ना, इससे मिलता जुलता है, मिलता है, इसी का है। जैसे मान चलिए कि हम लिख दिए, ध्यान सुनिएगा, हम लिख दिए G बिलोंग्स टू B। व्हाट मीन्स कि जो G है वो समुच्चय B से क्या करता है, बिलोंग करता है। क्या बोलेंगे, जो G है वो समुच्चय B से बिलोंग करता है। N
बिलोंग्स टू बी, क्या जो एन है अवयव वो समुच्चय बी में बिलोंग करता है, मिलता है, उसका अवयव है, नहीं है। तो इसको ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है ना, नॉट बिलोंग्स टू बी। तो बिलोंग्स टू वाला समझ में आ गया, कैसे दिखाते हैं एक बार फिर से ध्यान सुनिएगा। जैसे वही पुराना क्या बोले हैं, यानी कि ABCD के जो अल्फ़ाबेट है वावेल्स का, ठीक है ना, वावेल्स का समुच्चय। जब वावेल्स के समुच्चय की बात करेंगे तो देखेंगे ध्यान से, तो अगर हम बात करें इसको मान लेते हैं A इक्वल टू समुच्चय AEIOU, ठीक है। और वावेल्स का जब समुच्चय लिख दिए हैं तो उसको अब हमको दिखाना है, देखो लिख दिए तो है, लेकिन अगर मान के चले बिलोंग्स टू कैसे दिखाएंगे, तो अगर मान के चले कि इसमें से हम लिख दें कि जो A है वो बिलोंग कर रहा है समुच्चय A से, ठीक है ना, जो A इसका अवयव है, ध्यान सुनिएगा, जो समुच्चय A का अवयव है A, वो किससे बिलोंग कर रहा है, A से। लेकिन मान के चले हम ऐसा लिख दें, क्या ये R बिलोंग्स टू A, क्या जो R है समुच्चय A से बिलोंग करता है, तो कहीं दिख रहा है आपको कि R है, कहीं R नहीं है, इसका मतलब इससे बिलोंग नहीं करता है। तो इसको लिखेंगे R इज नॉट बिलोंग्स टू A, R इज नॉट बिलोंग्स टू A, यानी कि जो समुच्चय A का जो अवयव है वो R नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए A है कि नहीं, और समुच्चय A का अवयव बिल्कुल है, तो क्या होगा यहाँ पे बिलोंग कर रहा है। तो इसको ऐसे दिखाते हैं, इसको ऐसे दिखाते हैं, ये समझ में आ गया। तो इतना जैसे ही आपको समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं, बिलोंग्स टू भी आप समझ गए। और तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो इसके आगे हम कल पढ़ेंगे और एक्सरसाइज पे सीधे चलेंगे। इंट्रोडक्शन इतना काफ़ी है, आपको डिटेल में हम बता दिए समुच्चय किसे कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। तब तक हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।